Hi friends, two pharma companies with amazing futuristic long-term thinking management and high entry barrier business models. Can they thrive and survive for the next decade? क्या वो 10-12 सालों तक या उससे ज्यादा ग्रो कर पाएंगे? ऐसा मैनेजमेंट जो रहता यहां है सोचता वहां की है। तो ऐसे मैनेजमेंट के साथ में दो फार्मा कंपनीज जो है उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब सब फेल हो जाता है, टेक्निकल इंडिकेटर काम नहीं कर रहे, मूविंग एवरेजेस काम कर नहीं रहे, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स काम नहीं कर रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस काम नहीं कर रहा है, तब एक चीज काम करती है, वो है कंपनी का मैनेजमेंट और उसका विजन। तो आज हम दो ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो फार्मा सेक्टर से है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी कंपनीज है। आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखोगे, बट द कंडीशन इज आपको पूरा वीडियो देखना है, देन ओनली ये फायदा मिलेगा। लेट्स बिगिन दोस्तों, सागरनॉमिक्स। सो दोस्तों, चल करके देखते हैं कि वो दो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। पहला स्टॉक के बारे में मैं बताऊं उससे पहले लेकिन छोटा सा काम आपको करना है, वीडियो को अभी से लाइक कीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और साथ में इफ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टन से ऑन करिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो कहीं मिस नहीं हो जाए आपसे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला स्टॉक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन हाँ उससे पहले थोड़ा एक इंट्रोडक्शन तो दे दें। जरा पहेली मैं पूछता हूं आपसे, टेल मी अ स्टॉक जिसने अ कंपनी इन फार्मा सेक्टर 13,000 करोड़ रुपीस में उन्होंने एक दूसरी कंपनी को एक्वायर किया है जो कि वीमेन हेल्थ के क्षेत्र में है, और सारे स्टॉक मार्केट पंडित्स ने कहा है कि दिस इज अ वर्स्ट मिस्टेक दे कैन कमिट, यानी कि इन्होंने कहा बहुत महंगे में आपने सौदा किया है और कंपनी के बारे में सब लोग नेगेटिव थिंकिंग शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे विच कंपनी इज दिस? एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज फार्मा मैनकाइंड फार्मा कंपनी। चलिए चल करके देखते हैं दोस्तों इसकी खास बात। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आपके सामने है। द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस ओवर हियर इज दिस, दैट द कंपनी वांट्स टू only focus on one thing, that is speed that matters। ये कह रहे हैं it is not the age or the size but it is the speed that matters। कौन तेज दौड़ रहा है वो मैटर करता है। और ये चीज इन्होंने देखिए, यहां भी ना मैनेजमेंट की थिंकिंग देखिए आप। वो कह रहे हैं हमें मतलब ही नहीं है किसी चीज से, we want to become number one, दे आर स्ट्राइविंग फॉर लीडरशिप। देखो, यही ना एक एवरेज मैनेजमेंट में और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैनेजमेंट में डिफरेंस होता है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैनेजमेंट, फ्यूचरिस्टिक विजनरी मैनेजमेंट इज ऑलवेज थिंकिंग लॉन्ग टर्म। और मैं आपको बताऊं, कितनी भी दिमाग लगा लो, क्वालिटेटिव मैटर जो एनालिसिस है ना, दैट ऑलवेज रैंक्स हायर देन द क्वांटिटेटिव। आप लोग ये फंसे रहते हो ना, इतनी प्राइस में खरीदा, इतने में बेचा, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट, ये फलाना, ये ढीमका, कुछ नहीं होगा इनसे। जितना बिजनेस में दम है उतना ही कंपनी में ग्रोथ में भी दम होता है। सो लॉन्ग टर्म में ये चीजें काम करती है। तो कंपनी कह रही है हम लीडरशिप के अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाह रहे। अच्छा, इसका प्रूफ भी है हमारे पास। क्या है प्रूफ? प्रूफ है दोस्तों ये कि ये कह रहे हैं, देखिए कितनी बार इन्होंने कहा लॉन्ग टर्म थिंकिंग, शॉर्टकट लेना ही नहीं है इन्होंने, ये पहले से सोच के बैठे हुए हैं। और रिजल्ट देखिए, और ये एक आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक सीख भी है दोस्तों। यहां एक बहुत बड़ी सीख भी छुपी हुई है। एज एन इन्वेस्टर, अगर आप भी लॉन्ग टर्म सोचते हैं, सही प्राइस पे और सही दिशा में अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, देन मल्टी बैगर रिटर्न्स इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आसानी से बना सकते हो आप लोग। लेकिन आप जितना जल्दी हाथ पैर मारोगे, जितना ज्यादा ये ट्रेडिंग फेडिंग करते रहोगे दोस्तों, उतना ही पैसे लूज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और वैसे भी आपने देखा है कि निर्मला सीतारमण जी ने टैक्सेस तो ग्रो कर ही दिए हैं, टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। वो हर एंड से टैक्स इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे और तरीके के टैक्सेस हो, कहीं कुछ छोड़ना नहीं चाहते। इन्फोसिस को भी 32,000 करोड़ रुपीस का जीएसटी का नोटिस भेज दिया था उन्होंने। सो आई एम टेलिंग यू कि F&O और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है उस पे गवर्नमेंट की नजर है। दे वांट टू टेक टैक्स आउट ऑफ इट। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। तो यहां पर लॉन्ग टर्म थिंकिंग किस तरह से काम करती है, लेट्स लुक एट इट। 1995 में 5 करोड़ रुपीस कंपनी का बिजनेस, 2001 में 50 करोड़, 6 साल बाद यानी 2006 में 7 में इट इज 500 करोड़, 2018 में 5,000 करोड़ और 2024 में इट इज 10,000 करोड़ रुपीस। और अब इनकी नजर सीधी 50,000 करोड़ पे, 20-30 हजार को कोई पूछता ही नहीं है। सो सी द लॉन्ग टर्म एंड द स्पीड ऑफ मूवमेंट। अब यहां आप देख सकते हैं इनकी अप्रोच क्या है। ये
सारा ब्रांड बना रहे हैं अपना, और देखिए किस तरीके की ब्रांड बिल्डिंग ये कर रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा ब्रांड बिल्डिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फार्मा कंपनीज। फार्मा कंपनी में कौन ब्रांड बिल्डिंग करता है? अरे भैया बुखार हुई है किसी को, थोड़ा सा जाकर के कोई कहता है कोई पैरासीटामोल ले लो, कोई मतलब, बट ब्रांड बिल्डिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फार्मा कंपनीज। कभी कभार कोई क्रोसिन रोसिन के एड छोटे मोटे हमने देखे होंगे, बट डिड यू सी दैट मैनकाइंड फार्मा इज डेवलपिंग इट्स ब्रांड्स जस्ट लाइक एफएमसीजी कंपनीज। जैसे आप हॉर्लिक्स का या आप नेस्ले की कंपनीज, जैसे आप जो बाकी सारे जो एफएमसीजी ब्रांड्स होते हैं उनका ऐड देखते हैं, कोका कोला का ऐड देखते हैं, पेप्सी का ऐड देखते हैं, बिस्किट्स का ऐड देखते हैं, इसी तरह से एफएमसीजी कंपनी की तरह से फार्मा कंपनी अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रही है। सो दैट मेक्स देम फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग। अच्छा, यहां पर खास बात यह कि इनके अब आप ना ब्रांड एम्बेसडर्स देखिए, आपको मजा आ जाएगा। अमिताभ बच्चन इनके ब्रांड एम्बेसडर है, मोहन लाल इनके ब्रांड एम्बेसडर है, विजय सेतुपति, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, महेश बाबू, सनी लियोनी, कार्तिक आर्यन, सोनम कपूर, रणवीर सिंह, ब्रह्मानंदम, परेश रावल, नीना गुप्ता, अनुष्का शर्मा, ये दोस्तों इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और आप देख रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब इनका ऐड कर रहे हैं, जो आपने अक्सर टीवी पर देखा भी होगा। क्या जरूरत है फार्मा कंपनी को? वो तो वही करती है ना दवाइयां बनाने वाली, बट ये दवाई बनाने वाली कंपनी थोड़ी डिफरेंट है। सो ये कर क्या रहे हैं? ये हाई एंट्री बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। मींस कि जब आपको, अगर मान लीजिए सपोज करिए कोई वीमेन हेल्थ से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है, वहां पर जब आप केमिस्ट के पास जाते हैं तो वहां 5 ऑप्शंस होते हैं, दवाई ए बी सी डी ई। अगर किसी पर मैनकाइंड फार्मा लिखा हुआ है तो वो ब्रांड दिमाग में छप जाता है, और उससे जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन वाली मेडिसिन होती है ना, वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की तरह से सेल होनी शुरू हो जाती है। चलिए सो आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। इसमें यहां देखिए, अब लीडरशिप, ये कह रहे हैं हमें लीडरशिप से ज्यादा कुछ, मतलब नीचे आगे कुछ दिखता ही नहीं है। दिस इज लाइक अर्जुन, एक जगह फोकस, हमें नंबर 1 बनना है, बात खत्म। तो वो अर्जुन को जैसे वो मछली की आंख दिखती थी, सेम वे आप देख सकते हैं कंपनी रैंक्ड नंबर 1 प्रेस्क्रिप्शन में लास्ट 7 इयर्स में, रैंक नंबर 2 बाय वॉल्यूम एंड रैंक नंबर 4 बाय वैल्यू। सो आप देख सकते हैं 4th नंबर की फार्मा कंपनी बन गई है। स्टार्ट 1995 में हुई थी, और जबकि जो रेनबैक्सी या ऑरबिंदो फार्मा, ये पुरानी सन फार्मा, ये कब की कंपनी चल रही है, इट इज गिविंग टफ फाइट। और ये इनके ब्रांड्स है, आपको पता है ये डोमिनेंट ब्रांड्स, मैनफोर्स, आपका प्रेगा न्यूज, और ये जितने भी हैं इनके सारे, गैसोफास्ट, अनवांटेड 72, ये सारे ब्रांड्स हैं जो सब जानते हैं। अगेन देखिए लिख रहे हैं थिंकिंग लॉन्ग टर्म। भाई साहब कसम खा रखिए, शॉर्ट टर्म की चीजें नहीं सोचना, मतलब नहीं सोचना। 5 लाख डॉक्टर्स तक पहुंचे हैं, 10 लाख केमिस्ट तक पहुंचे हैं, 16,000 फील्ड फोर्स है इनके पास में, 30 जगह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, 13,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स बना रखे हैं। और अगेन लिख रहे हैं थिंकिंग लॉन्ग टर्म, मतलब माला जप रहे हैं उसकी कि हमें कुछ सोचना ही नहीं है। और यह है दोस्तों आपकी इनकी BSV, भारत, आपकी जो ये वैक्सीन, क्या नाम था, भारत सीरम एंड वैक्सीन्स, ये कंपनी इन्होंने एक्वायर की है। और साथ में फिर से लॉन्ग टर्म को देखते हुए मार्केट शेयर 2018 में 3.9% था, अब बढ़ा के इन्होंने 4.4% कर दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके थोड़े फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, और ये देखें कि यहां पर 2300 की प्राइस है, और उसके बाद में 94,000 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी बहुत दमदार कंपनी है, कोई डाउट नहीं है। ROCE कंपनी ने दिया 24%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 19%, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सेल्स डबल डिजिट में ग्रो करिए 19%, 5 इयर्स फ्लैट, और प्रॉफिट 27%, यानी फास्टर देन द सेल्स। ओवरऑल आप देखें पित्रोस की स्कोर 9, फुल मार्क्स कंप्लीट, किसी कंपनी को पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। अब यहां पर ना कुछ लोग तो ऐसे कहेंगे सर आपको ना, जैसे कई मेरे बड़े प्यारे प्यारे दोस्त होते हैं कमेंट्स में, कई तो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं ये लिखते, हालांकि सारे दोस्त अच्छे, कई तो लिखते हैं सर हमने लाइक कर दिया है, अरे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और कई लिखते हैं कि आपने तो सर ये कंपनी को, ये तो इन्होंने आपको पैसे दिए होंगे। अरे भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक पैसा इन कंपनी से नहीं लेता, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कभी भी ऐसे ब्रांड को प्रमोट नहीं करूंगा जिसमें मुझे विश्वास नहीं हो। आपने देखा क्या कि मैंने कोई उल्टे सीधे बोलो जुमा केसरी टाइप के ऐड बहुत सारे, मेरी ईमेल बॉक्स बताऊंगा दुनिया भर के भरे हुए हैं स्पॉन्सरशिप के पास, पर आपने देखा होगा कि मैं बहुत चूजी हूं। मैं जो खुद चीज पे मैं विश्वास नहीं करता वो आपको कैसे रिकमेंड कर दूंगा भाई, और क्यों कर दूंगा? आप लोग मेरे दोस्त हो, मुझ पे ट्रस्ट करते हो। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहां पर कि यहां मुझे इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ अच्छे बिजनेस मॉडल को ध्यान में रख के एनालिसिस कर रहा हूं। तो ये दोस्तों इनका फंडामेंटल्स है। इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं ये सारे प्लेयर्स हैं, और आप देखिए नेट प्रॉफिट 217 करोड़ से 512 करोड़ हो गया है।
ईपीएस जो है वो डबल से ज्यादा हो चुका है, 5 की जगह 12 हो चुका है। और आप देखें तो अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ईपीएस जो है 2018 से बात करें तो सेल्स हैज ग्रोन 3900 से 9200 करोड़ तक। और अब हम बात करें इसकी टेक्निकल्स की, तो जरा टेक्निकल्स पे नजर डाल लेते हैं। तो मैनकाइंड फार्मा के दोस्तों टेक्निकल्स आपके सामने है और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि एक अभी ये इस जगह पर थोड़ा सा ये एक बार डाउनफॉल आने के बाद में लगातार रैली में चल रहा है। और उसकी वजह दोस्तों, वजह बहुत साफ है और वो ये है कि इनको अब जो है इसने अपना एक जो चैनल है, प्राइस चैनल, उसको तोड़ा है। देखिए जरा मैं आपको बताता हूं कि ये अगर आप ये देखो यहां से, और ये इन्होंने प्राइस चैनल रखा हुआ था, मतलब इस प्राइस चैनल के अंदर प्राइस मूव कर रही थी और उसके बाद में यहां पर एक ब्रेकआउट आया। और ये ब्रेकआउट किस जगह, यहां देखिए इस जगह पर जब ब्रेकआउट आया कंपनी ने दिया है और वो उसके बाद में ब्रेकआउट विद हाई वॉल्यूम, ये देखिए ये ब्रेकआउट है। और अगर आप देखेंगे तो यहां पर वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में ग्रोथ है, साथ में कंपनी जो है वो एक कंसिस्टेंटली मतलब एक कंसिस्टेंसी के साथ में आगे बढ़ रही है। मूविंग एवरेजेस 200 का और 50 डेज का दोनों से ऊपर प्राइस चल रही है। ग्रीन कैंडल्स आपको बनी हुई लगातार नजर आ रही है, यानी कि ये एक तरह से कहते हैं ना सांस लेने के बाद में दोबारा उठ के खड़ा होना और तेज चलना। सो ऑन दैट पाथ द स्टॉक हैज मूव्ड। अगर आप वीकली चार्ट्स में देखोगे तो आपको पिक्चर ज्यादा अच्छे से नजर आएगी। यहां आपको साफ तौर पे एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ नजर आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये फ्लैग बन रहा है। और फ्लैग पैटर्न दोस्तों कंटिन्यूएशन का पैटर्न होता है इस तरह से। अब बात यह है कि ऐसे काफी सारे पैटर्न्स वगैरह के बारे में अगर आपको जानना है दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बोलते रहते हैं कि सर अब आप बताओ इसके बारे में। एक सेकंड दोस्त। सो कई बार क्या होता है कि दोस्तों बहुत सारी चीजों के बारे में आप जानना चाहते हैं, अब मैं सबके आंसर्स नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज आपको वो बताने वाला हूं जिससे आपको मदद मिल सकती है। आप खुद अपने घर बैठे चीजों को सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं प्रमोट नहीं करना चाहता, लेकिन यहां पर आपके लिए जो लोग सीखना चाहते हैं सीरियसली, उनके लिए दोस्तों एक सॉल्यूशन आपके लिए रेडी है जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। मास्टर क्लासेस हैं फंडामेंटल टेक्निकल वैल्यू इन्वेस्टिंग की, एक्टिव इनकम की, पैसिव इनकम की, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर के जरूर चेक करिएगा क्योंकि वहां पर आपको मिलेगी इजी टू अंडरस्टैंड पूरी फाइनेंशियल जर्नी कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट का पूरी जानकारी आपको मिलेगी और आप घर बैठे सीख सकते हैं आसान भाषा में। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ये आपको मैं छोटा सा उसका इंट्रो दिखाता हूं। ठीक है, सो अभी आपने देख लिया होगा। आप जरूर जाकर के, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, उस पर चेक जरूर करिएगा, आपके काम के कोर्सेज हैं। लेकिन अब बात वापस करते हैं अपने टॉपिक पर। सेकंड स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, वो भी है आपका सेम, क्या, जिसमें एंट्री बैरियर्स है। और वो कौन सा है दोस्तों, वो है आपके स्क्रीन पर नेटको फार्मा लिमिटेड। अब नेटको फार्मा लिमिटेड में खास बात क्या है, उसकी खास बात यह है कि दोस्तों ये एक तरह से वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आज आप सपोज करिए मारुति सुजुकी को ले लीजिए, तो मारुति सुजुकी कार्स बनाती है, लेकिन टायर कहां से खरीदती है, एमआरएफ से, अपोलो से या दूसरी कंपनी से। स्विचेस किससे खरीदती है, मिंडा से। इसी तरह से बाकी जो एसी है वो, और वायरिंग कहां से खरीदती है, वो खरीदती है मदरसन सुमी से, मदरसन वायरिंग से, उनसे। तो अब खास बात यह है कि इनको उन सारे सप्लायर्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है कि ऐसी कंपनी जो एंड टू एंड अपने सारे प्रोडक्ट अपनी ही छत के नीचे बनाने में यकीन रखती है। तो ऐसी कंपनी में हमेशा मूवमेंट फास्ट होता है, लैप्सेस कम होते हैं और ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है और मार्जिन अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जो सप्लायर के मार्जिन है ना वो सारे हट जाते हैं और ये पूरे बिजनेस को अपने कंट्रोल में कर पाते हैं। और यही खास बात है नेटको फार्मा की। और यहां आप देख सकते हैं इन्होंने ऐसा करके अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उन सब के ऊपर इन्होंने
महारत हासिल कर ली है। और आप देख सकते हैं इनका यूएस में, यूरोप में और लैटिन अमेरिका में बहुत जबरदस्त बिजनेस है। और खास बात यह फार्मा से एक्सपोर्ट से 76% पैसा आता है, 13% आता है इंडिया डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन से। और इनकी एक खास बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है ये, एक सेकेंड, ये देखिए, कंपनी इज फोकस्ड ऑन हाई एंट्री बैरियर प्रोडक्ट्स, हाई बैरियर टू एंट्री प्रोडक्ट्स, यानी वो प्रोडक्ट जिसको आसानी से कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि कंपटीशन लगभग खत्म हो जाता है। बहरहाल 1400 रुपीज की प्राइस है, 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है, विच मेक्स इट अ लार्ज कैप कंपनी, मिड टू लार्ज कैप मान सकते हैं। प्रमोटर 49.7% के पास में अच्छा खासा है। और खास बात देखिए, द बेस्ट पार्ट इज रिटर्न ऑन इक्विटी 25.9%, 25% से ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी, अच्छा पैसा कमा के इस कंपनी ने सबको दिया है। पित्रोस की स्कोर जो है वो इसका 7 है। कंपनी का ग्राहम नंबर 820 है, जिसके लगभग प्राइस उस रेंज में है, ज्यादा महंगी नहीं है उससे। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी लगातार ईपीएस में ग्रोथ करती नजर आ रही है। 4 रुपए का ईपीएस हुआ करता था, इवन लॉस भी हुआ था, 3 रुपए तक भी गया था, बट कंसिस्टेंटली उसके बाद 37 रुपीज तक आके पहुंच चुका है। जरा टेक्निकल्स पे नजर डालें और उससे पहले इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं नेटको फार्मा कंपनी का ये प्रेजेंटेशन है। अगेन आपको साफ एक क्लैरिटी नजर आएगी बिजनेस की। फाइनेंशियल समरी देख लीजिए आप, यहां देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस ग्रोथ है। यहां पर 11,000 से 14,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। और अगर आप पैट मार्जिन देखें तो 36% का प्रॉफिट मूव टू 47%। सो दिस इज द प्रॉफिट मार्जिन दिस कंपनी इज जनरेटिंग। देखते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस को। तो टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों लेट्स गो एंड चेक नेटको फार्मा। सो नेटको फार्मा का टेक्निकल चार्ट आपके सामने है एंड द बेस्ट पार्ट यू कैन सी ऑन द वीकली चार्ट इज दैट देयर इज अ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, और एक लगातार आप देख सकते हैं प्राइस चैनल कंपनी ने बना करके दिया है। सो लेट्स चेक दैट ऑल्सो। यहां आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये एक प्राइस चैनल कंपनी ने कंटिन्यूअसली उसी में प्राइस मूवमेंट कर रही थी, लेकिन लेटेस्ट जो अभी आप देखेंगे खबर उसके हिसाब से ये प्राइस चैनल कंपनी ने तोड़ दिया है एंड ब्रेकआउट मिला है आपको इस जगह पर, एंड दैट ब्रेकआउट इज अराउंड 1441। इस लेवल पे ये ब्रेकआउट के बाद में सस्टेन भी कर गया है और इससे पता पड़ता है कि कंपनी आगे कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म ट्रेंड, अप ट्रेंड रहने के चांसेस हैं इसके। मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर प्लस हाई वॉल्यूम, राइजिंग वॉल्यूम के साथ में इट क्लियरली गिव्स एन अप ट्रेंड सिग्नल फॉर दिस कंपनी। सो दोस्तों ये है ओवरऑल एनालिसिस दोनों स्टॉक्स का। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा एनालिसिस? आपके फीडबैक से मुझे बहुत कुछ ये समझने को मिलता है कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, कौन सी नहीं। दोस्तों शॉर्ट वीडियो नहीं बनाना, 5 मिनट का वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं, आपको कोई फायदा नहीं होगा उससे। आई डोंट वांट टू मिसगाइड यू, देयरफॉर पूरा वीडियो देखेंगे ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो दोस्तों आज के वीडियो के बाद में नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब किया, बेल आइकन ऑन किया, इतना प्यार दिया, वीडियो लाइक किया, शेयर किया, सबके साथ किया ना? नहीं किया तो कर दीजिए। हाँ, तो उस सब के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आई विल सी यू सून। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।